विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल की तरह आज भी हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। आज जो हम पद आपको समझाने जा रहे हैं उसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। यह पद्यखंड मीराबाई पदावली से हमारे भक्ति काव्य संग्रह में संकलित से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने अपने आराध्य अलौकिक प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य निष्ठा और अगाध विश्वास प्रकट किया है। मीराबाई कहती हैं, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, साप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचार, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु गिर सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बल जाए। मीराबाई कहती है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, कि मैं तो भगवान के गुणों को गाकर, भगवान के गुणों का गान करके, भगवान का कीर्तन करके, उनकी भक्ति करके, उनके चरणों में अपना मन लगाकर मैं तो क्या हो गई हूं, मग्न हो गई हूं, आनंद मग्न हो गई हूं। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई चिंता मेरे मन में नहीं है। मैं केवल भक्ति भाव की धारा में निरंतर डूबी रहती हूँ। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। मीराबाई कहती हैं, मेरी भक्ति भावना और समाज में निकलकर साधुओं की संगति करना, मंदिरों में नृत्य करना आदि से ईर्ष्याग्रसित होकर या अपने परिवार, अपने कुल की इज्जत पर धब्बा लगाने की बात सोचकर राणा ने मुझे रोकने के लिए सांप का पिटारा भेजा। एक पिटारा मेरे पास भेजा, उसमें सांप था और भेजा, मीरा हाथ दिवाए, सेवकों ने मीरा के हाथ में दे दिया। अर्थात राणा ने अपने सेवकों के द्वारा मेरे पास एक पिटारा भेजा जिसमें सांप था और उस सेवकों ने पिटारा मेरे हाथ में दे दिया। विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि मीराबाई जब राजपरिवार की देहरी लांघकर समाज में बाहर घूमने लगी तो राणा को यह अच्छा नहीं लगा कि उस समय के परिवेश में किसी महिला का घर से बाहर निकलना, इस प्रकार साध संतों के साथ घूमना ठीक नहीं माना जाता था। राणा ने अपनी बदनामी के डर से मीराबाई को इस मार्ग से रोकना चाहा और उन्होंने सांप का पिटारा, एक पिटारा भेजा जिसमें सांप रखा हुआ था। नहाए धोए जब देखने लागी, सालिग राम गई पाए। मीराबाई कहती हैं कि भगवान के विश्वास में डूब कर, अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में डूबकर स्नान करके जब मैंने वो पिटारा देखा तो सालिग्राम नहीं पाया। तो मुझे सालिग्राम भगवान की मूर्ति मिली। सालिग्राम एक काले पत्थर की भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। तो कहते हैं कि मेरे विश्वास में, मेरे प्रेम में, मेरी अगाध निष्ठा में, मेरी भक्ति ने उस सांप को जो था भगवान की मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। अर्थात मुझे सालिग्राम भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। यही नहीं,
राणा ने मुझे रोकने के लिए, राणा ने मुझे डराने के लिए, राणा ने मुझे इस भक्ति मार्ग से हटाने के लिए जहर का प्याला भेजा, अपने सेवकों के द्वारा मेरे पास जहर का प्याला भेजा। मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु, हे मेरे करुणा के सागर, मेरे अलौकिक प्रियतम दीनबंधु गिरधर नागर, मैंने आपका नाम लेकर पी लिया, अमृत दीन बना है, वो मेरे लिए अमृत सिद्ध हुआ। अर्थात उस जहर का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सांप आपकी भक्ति से शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया और राणा ने जहर भेजा था, वो अमृत बन गया। कहना चाहती हैं कि भगवान के प्रति अगाध विश्वास हो, अनन्य निष्ठा हो, अनन्य प्रेम हो और विश्वास हो तो मनुष्य सारी बाधाओं से, सारे कष्टों से मुक्ति पा सकता है। हाथ धो जब पीवण लागी हो गई अमराचार, मीराबाई कहती हैं, हाथ धोकर के जब राणा ने जो जहर का प्याला भेजा था, जब मैंने पीवण लागी, जब मैंने उसे पी लिया, पीवण मतलब पीना, हो गई अमर अचार। अचार कहते हैं पी करके, आचमन करके मैं क्या हो गई, अमर हो गई। अर्थात वो जहर का प्याला, हे प्रभु, मैंने आपके विश्वास के ऊपर क्या कर लिया, पचा लिया, अर्थात वो मेरे लिए अमृत सिद्ध हुआ। सूर से राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुधार। कहते यही नहीं, राणा ने मुझे डराने के लिए, इस भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए सूल से कांटों की चाहिए चारपाई भेजी अपने सेवकों के द्वारा। मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु, मैंने आपका नाम लेकर आपके विश्वास में मैं उस चारपाई पर लेट गई। सांझ भई मेरा सोवन लागी मानो फूल बिछाए। मीराबाई कहती है, जब सांझ हुई और मैं सोने लगी तो ऐसा लगा जैसे मैंने फूल बिछे हुए। अर्थात वो कांटों की चारपाई जिसमें कांटे थे लगे हुए थे, वो सेज जो राणा ने मेरे सोने के लिए भेजी थी। हे प्रभु, आपका नाम लेकर, आपकी भक्ति में डूबकर, आपके स्नेह के बंधन में बंधकर जब मैं उस चारपाई पर कांटों भरी सेज पर मैं लेट गई तो कांटे मेरे लिए फूल बन गए, सुंदर फूल के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात उन कांटों की पीड़ा मुझे नहीं व्याप पाई और मुझे फूलों जैसा आनंद आया। मीरा के प्रभु सदा सहाय, मीरा कहते हैं, ये मीरा कहती है, मेरे प्रभु, आपने मेरी सदैव सहाय मतलब सहायता की है। रात एक हटाए, आपने मेरे मार्ग के सारे विघ्नों को हटाया मतलब दूर कर दिया। मीराबाई कहना ये चाहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, भगवान का नाम लेकर कार्य करता है, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, ईश्वर के प्रति उसके मन में अनन्य निष्ठा होती है, उसके मार्ग के सारे विघ्न परमात्मा समाप्त कर देते हैं। अर्थात उसके मन में इतना साहस, इतनी आशा और इतनी हिम्मत दे देते हैं कि वो व्यक्ति बड़े से बड़े कष्टों को पार कर लेता है। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बल जाए। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं तो भजन भाव में मस्त डोलती, मैं तो आपके भजन गाकर, आपका कीर्तन करके, आपका गुणानुवाद करके निरंतर डोलती रहती हूँ। अर्थात चारों तरफ में घूमती रहती हूँ। मैं आपका भजन करती हुई, आपका कीर्तन करती हुई मस्त भाव से चारों तरफ घूमती रहती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी से भय नहीं है। गिरधर पर बल जाए, हे मेरे गिरधर, हे कष्टों से मुक्त करने वाले मेरे प्रभु, मैं आपके ऊपर बार बार अपने को न्यौछावर करती हूँ। कहना चाहती हैं कि मीराबाई कि मुझे राणा ने अनेक मुझे कष्ट दिए, मुझे विभिन्न प्रकार से कष्ट देकर मुझे भक्ति मार्ग से हटाना चाहा, लेकिन हे मेरे प्रभु, आपने मेरी सहायता की। मीराबाई कहना चाहती हैं कि जो प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, प्रभु के विश्वास पर जो कार्य करता है, जिसे प्रभु के चरणों में अगाध विश्वास है, प्रभु उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और मीराबाई कहती हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। हे प्रभु, मैं आपके भजन गाती हुई, आपका कीर्तन करती हुई चारों तरफ मस्ती से डोलती हूँ। मुझे केवल हर जगह, हर समय आप ही आप दिखाई देते हैं। आपके अलौकिक दर्शन करके मैं आनंद की अनुभूति में रहती हूँ। तो विद्यार्थियों, इस पद्य खंड में मीराबाई ने यह बताया था कि भक्ति मार्ग पर
मुझे चलते हुए देखकर अपने परिवार की बदनामी के भय से राणा ने मुझे मार्ग से हटाने के लिए, मुझे विरक्त करने के लिए अनेक उपाय किए और इन उपायों में उन्होंने सांप का पिटारा भेजा, जहर का प्याला भेजा, सूल की सैया भेजी और कहते हैं कि मैंने प्रभु का नाम लेकर अपने प्रभु के पर विश्वास करके उन सबका राणा की दी हुई वस्तु को स्वीकार किया, लेकिन सब मेरे लिए अमृत के रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात भक्ति, भगवान की भक्ति में, उनके प्रेम में मुझे किसी भी चीज का कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, सब मेरे लिए अनुकूल हुआ। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनके कष्टों को दूर कर देता है। इस प्रकार से इस छंद में ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। सहज सरल सुबोध भाषा है, सामान्य साधारण शिल्प है, संप्रेषणी भाषा है और मीराबाई ने अपने भक्ति भाव को निवेदित किया है। विद्यार्थियों, कल हम आपको पुनः मीराबाई के छंदों की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।